नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर ट्रेडिंग बहुत मुश्किल और उलझी हुई लगती है ना? लेकिन आज हमारा फोकस इस पूरी चीज को एकदम आसान भाषा में समझने पर है। हम फुटरेस एफएक्स ब्रोकर के एक बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू को बिना किसी भारी भरकम शब्दों के बिल्कुल सिंपल तरीके से डिकोड करेंगे। कोई टेक्निकल उलझन नहीं, बस सीधी और स्पष्ट जानकारी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, फोर्ट्रेस एफएक्स से परिचय। दूसरा, इसके अकाउंट टाइप्स और स्प्रेड्स। तीसरा, डिपॉजिट और विड्रॉल की प्रक्रिया। चौथा, प्लेटफॉर्म और इसके लाइसेंस। और आखिर में इनका खास वीआईपी ट्रेडिंग ऑफर। बस इतना ही। अब ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भरोसा। रिव्यू करने वाले ने एक बात बहुत ही सटीक कही है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे पहले किसी ब्रोकर पर भरोसा नहीं था। अंततः मुझे एक भरोसेमंद ब्रोकर मिला जहां मैं 1.5 साल से अधिक समय से ट्रेड कर रहा हूं। ये कोट पूरी कहानी की नींव रखता है। मतलब पहले तो किसी ब्रोकर पर भरोसा करना ही मुश्किल था, लेकिन ये ब्रोकर एक टेस्टेड समाधान के रूप में सामने आया है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, फोर्ट्रेस एफएक्स से परिचय और इसकी विश्वसनीयता। अब बात करते हैं कुछ ठोस आंकड़ों की। रिव्यूअर ने इस प्लेटफॉर्म का पूरे 1.5 साल तक परीक्षण किया है, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम से नहीं, बल्कि $3 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट और विड्रॉल वॉल्यूम के साथ। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इतने लंबे समय और इतने बड़े वॉल्यूम का अनुभव ही इन दावों को वजन देता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, अकाउंट के प्रकार और स्प्रेड्स। आइए इन तकनीकी शब्दों को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये तुलना चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। हमारे पास 3 मुख्य विकल्प हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट में 2 पिप्स का स्प्रेड है, प्रो में 1.2 पिप्स और रॉ अकाउंट में सबसे कम यानी 0.6 पिप्स। नए ट्रेडर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लागत कैसे बदलती है। इसे समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी जरूरत के हिसाब से सही गाड़ी चुनना। ये तुलना निर्णय लेने की प्रक्रिया को काफी आसान बना देती है। ठीक है, अब आते हैं भाग 3 पर, आसान डिपॉजिट और विड्रॉल, क्योंकि पैसों का लेन देन ही अक्सर सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है। तो यहाँ हमारे पास यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल वायर और क्रिप्टो यानी यूएसडीटी जैसे विकल्प मौजूद हैं। रिव्यू में जो सबसे शानदार बात दिखाई गई है वो ये कि एक लाइव ट्रांजैक्शन को पूरा होने में 3 मिनट से भी कम समय लगा। जरा सोचिए, 3 मिनट। ट्रेडिंग में समय ही पैसा है, और इतनी तेजी वाकई बहुत मायने रखती है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? यूपीआई और क्रिप्टो सबसे तेज और बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स वो थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। असल में बिलिंग साइकिल की वजह से किसी के भी फंड्स 21 दिनों तक अटक सकते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी पूंजी ऐसे फंसी रहे, इसलिए सही तरीके का चुनाव करना बिल्कुल जरूरी है। पर एक मिनट, क्या सब कुछ हमेशा इतना ही स्मूथ होता है? एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि कुछ विड्रॉल फेल क्यों हो जाते हैं। ये एक वाजिब चिंता है, और इसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। इसका सबसे बड़ा कारण है एल्गो या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी एचएफटी। होता क्या है कि ये हाई स्पीड सिस्टम्स ट्रेड को इतनी तेजी से करते हैं कि वे लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक पहुंचने से पहले ही बाईपास हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये ब्रोकर ऑर्डर्स को नकली सिस्टम के बजाय असली मार्केट में भेजता है। तो अगर कोई ऑर्डर असली मार्केट में एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो उसका पे आउट मिलना तो नामुमकिन ही होगा। ये एक तकनीकी सच्चाई है जिसे हमें समझना ही चाहिए। कभी कभी डैशबोर्ड्स को समझना किसी भूल भुलैया जैसा लग सकता है। इसे बिल्कुल सरल बनाते हैं। बस ये 3 कदम फॉलो करने हैं। पहला, केवाईसी पूरी करें। दूसरा, फिएट वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करें। और तीसरा, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए उस पैसे को MT5 ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। बस पैसों के फ्लो का ये प्रोसेस इतना ही आसान है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, प्लेटफॉर्म और लाइसेंसिंग। चलिए इसके पीछे की तकनीक को समझते हैं। ये पूरा सिस्टम मेटाट्रेडर 5 यानी MT5 पर काम करता है। अब सिर्फ MT5 पर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि MT5 बहुत ही सख्त नियमों का पालन करता है। हर किसी ब्रोकर को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। इसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ी जांच और मजबूत लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
लाइसेंसिंग की बात करें तो रिव्यू में एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण दिया गया है। चूंकि ये ब्रोकर मुख्य रूप से एशियाई बाजारों पर फोकस करता है, इसलिए उनके पास वही के लाइसेंस हैं। मतलब अगर किसी को यूरोप में गाड़ी चलानी ही नहीं है तो वो यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लेगा? बिल्कुल सही बात है। चूंकि उनका फोकस यूरोप नहीं है, इसलिए वहाँ के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तर्क बहुत ही प्रैक्टिकल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें भाग पर, वीआईपी ट्रेडिंग ऑफर। आइए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये $200 का आंकड़ा। ये वो मिनिमम डिपॉजिट है जो वीआईपी टेलीग्राम सिग्नल्स ग्रुप का दरवाज़ा खोलता है। ये साफ तौर पर बताता है कि इस खास ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए कितनी शुरुआती रकम की ज़रूरत है। इस वीआईपी ऑफर तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ 3 आसान कदमों का है। पहला, कम से कम $200 का डिपॉजिट करें। दूसरा, लिंक किए गए गूगल फॉर्म को भरें। और तीसरा, डेली ट्रेड सेटअप्स के लिए वीआईपी टेलीग्राम का एक्सेस पाएं, बिना किसी झंझट के, एकदम सीधा और सरल तरीका। अब बात करते हैं नतीजों की। सोर्स ने अपना एक पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड शेयर किया है। डेटा बिल्कुल साफ है। कुल 43 ट्रेड्स में से 34 टेक प्रॉफिट रहे, 5 ब्रेक इवन पर छूटे और 4 में स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम यहाँ बिना किसी पक्षपात के सिर्फ आंकड़े पेश कर रहे हैं ताकि ये खुद अपनी सच्चाई बता सकें। ये देखना काफी दिलचस्प है कि असल में प्रदर्शन कैसा रहा है। इन सब को मिलाकर देखें तो दावा किया गया है कि इस ग्रुप का विन रेट 79% है। और हाँ, यहाँ रोजाना 2 से 3 ट्रेड सेटअप्स दिए जाते हैं। यही वो सफलता दर और कंसिस्टेंसी है जो इस ऑफर को इतना आकर्षक बनाती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या डिपॉजिट, प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग और अकाउंट टाइप्स जैसी तकनीकी उलझनों को इस तरह आसान बना देना किसी की भी ट्रेडिंग जर्नी के लिए एक सही शुरुआत हो सकती है? हमारे आज के इस विश्लेषण का बस यही एक मकसद था, इन जटिल चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना। उम्मीद है कि इस ब्रेकडाउन से चीज़ें बेहतर समझ आई होंगी और विभिन्न विकल्पों को गहराई से एक्सप्लोर करने की उत्सुकता भी जगी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में सही जानकारी ही सबसे अच्छी रणनीति है।